कांग्रेस की यूपी चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की सूची जारी। पहली सूची में 50 महिला उम्मीदवारों को दिया गया टिकट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी 40% उम्मीदवार महिलाएं होंगी। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले लोग हमारे प्रत्याशी हों। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इसमें सबसे अधिक चर्चित नाम उन्नाव रेप कांड मामले में पीड़िता की मां का आ रहा है। प्रियंका गांधी ने आशा सिंह को टिकट देते हुए कहा कि वे अपनी लड़ाई लड़ सके, इसलिए टिकट दिया गया है। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माताजी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी सूची में जो महिलाएं हैं, उनमें से कुछ पत्रकार हैं, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने बेहद अत्याचार झेला है। प्रियंका ने कहा कि हमारी पहली सूची में 40% महिलाओं और 40% युवाओं को टिकट दिया गया है। कई कांग्रेस नेताओं के पार्टी से जाने पर प्रियंका ने कहा कि आया राम गया राम हर चुनाव में, हर पार्टी में होता है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई ऐसी चीज है जिससे किसी पार्टी को घबराना चाहिए। अगर हमारे साथी जाते हैं तो हमें लगता है कि वे हमारे संघर्ष से पीछे हट रहे हैं। अपनी सूची से हम संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति का असली मकसद सेवा है। ये काफी हद तक बदल चुका है, लेकिन हम इस मकसद को वापस लाना चाहते हैं। अपनी सूची से हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति का असली मकसद जो है सेवा है। राजनीति में जो लोग आते हैं उनका मकसद यही होना चाहिए। ये सही है कि काफी हद तक ये बदल चुका है, लेकिन हम एक बार फिर उसको बदलना चाहते हैं और एक नई राजनीति सामने लाना चाहते हैं। ये हमारा संदेश है। हमारी सूची में कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बार बार चुनाव लड़े हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हो सकता है बाहर से भी हैं, तो एक मिक्स्ड लिस्ट है। आपने आया राम गया राम की बात की, ये हर चुनाव में हमने देखा है, हर पार्टी में देखा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, वहां चले जाएंगे। ये बहुत होता है, हर चुनाव में होता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा लक्ष्य ये भी है कि हमारी भूमिका बढ़े, हमारी पार्टी मजबूत बने। हमने तय किया है कि हम नकारात्मक कैंपेन नहीं करेंगे, हम सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। महिलाओं, दलितों, युवाओं के मसलों पर चुनाव लड़ेंगे ताकि प्रदेश आगे बढ़े। हमारा जरूर ये एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये भी है कि हमारी पार्टी मजबूत बने। हमारा लक्ष्य ये भी है कि जो प्रत्याशी लड़े वो ज्यादातर जनता के मुद्दों पर लड़े। हम एक नकारात्मक कैंपेन नहीं करेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।